अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तारा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे और सर्दियों को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। हम भी सर्दी की मुनासबत से ही बनाने जा रहे हैं गजरेला। गजरेला सबको बहुत पसंद होता है और सर्दी के मौसम में ऑलमोस्ट हर घर में बनाया जाता है, क्योंकि आजकल बहुत रेड गाजरें आई हुई होती हैं। बहुत मज़ा आता है इसको बनाने में। रेसिपी बहुत आसान है, आइए स्टार्ट करें। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए। आइए देखें गजरेला बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। इसके लिए मैंने 2 लीटर दूध लिया है जो फुल क्रीम मिल्क है। हाफ़ kg गाजरें लेकर उन्हें कश करके यहाँ पे मैंने रख लिया है, ये देखिए। इसके अलावा जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल होंगी उसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर है। बादाम लेकर उनके छिलके उतार के उनको लंबाई में काट लिया है। हाफ़ कप ही चावल लिए थे जिन्हें 3 घंटे भिगो के हाथों से क्रश कर लिया है, ये देखें। आप चाहें तो क्रश कर लें, आप टोटा चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इन्हें क्रश किया है। 3/4 कप मैंने चीनी ली है, आप चीनी अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। क्योंकि आजकल गैस का बहुत मसला है तो गजरेला भी हम बनाएंगे राइस कुकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 गिलास इसमें हमने पानी डाला है। पानी के साथ इसके अंदर हम डालेंगे गाजरें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश की हुई गाजरें डाल देंगे और साथ ही इसके साथ हम चावल डालेंगे इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से तमाम चावल डाल देंगे, कोई भी चीज़ प्याले के अंदर नहीं रहने देंगे क्योंकि कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी चाहिए। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे ताकि ये गल जाए, सॉफ्ट हो जाए अच्छे से। आपको पता है राइस कुकर में फ्लेम या हीट जो होती है वो फिक्स होती है, कम या ज़्यादा नहीं होती, तो ये बड़े आराम से 10 से 15 मिनट में नरम हो जाएंगे, गल जाएंगे। तो अब हम इसको कवर करेंगे और इसको पकने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। तो चलिए मिलते हैं जब तक कि ये गल जाते हैं। आइए चेक करते हैं कि इनकी क्या पोजीशन है। तो देखिए तमाम पानी इसमें से खुश्क हो गया है और चावल और गाजर ऑलमोस्ट ये देखें सॉफ्ट हो गई हैं, गल गई हैं। इसको करने का मकसद ये होता है कि जब हम दूध इसके अंदर डालेंगे और फिर उसमें ये पकेंगी तो ये इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आएगा और बहुत ही ये सॉफ्ट और मज़े की होती हैं। अब हम इसके अंदर दूध डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा इसको हिलाएंगे और फिर इसको कवर करेंगे ताकि दूध के अंदर बॉयल आ जाए और ये पकना शुरू हो जाए। तो अब इसको कवर करके दूध के बॉयल होने का इंतज़ार करते हैं। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि बॉयल आया है या नहीं। तो ये देखिए दूध में बॉयल आ गया है, ये ऊपर तक आ गया है। चम्मच से हम इसको हिलाएंगे। अब हम इसको कवर नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि दूध बॉयल होकर बाहर गिर जाता है, तो इसलिए अब हम इसको कवर नहीं करेंगे बल्कि इसको इसी तरह से पकाएंगे। ये है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसमें 1 चम्मच चलाएंगे ताकि ये नीचे से ना लग जाएं या साइडों पे लग के दूध जल ना जाए। अगर हम उसे साफ़ नहीं करेंगे तो फिर हमारे गजरेले का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जला हुआ दूध जब इसमें मिक्स होगा तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता ये ऐसे ही पकेगा और दूध गाढ़ा होता जाएगा। तो ये देखिए दूध हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है, माशाल्लाह से पक के ये काफ़ी कम हो गया है। कलर भी देखें इसका इस तरह का हो गया है, ये देखिए माशाल्लाह से। गजरेला हमारा बहुत अच्छा बन रहा है। चूँकि अमेज़ा हमारा पहले से काफ़ी थिक हो गया है तो इसके अंदर हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर डालने से हमारे गजरेले का फ्लेवर ज़बरदस्त हो जाता है। साथ ही इसके अंदर हम बादाम डाल देंगे। थोड़े से बादाम गार्निशिंग के लिए बचा लेंगे। आप चाहें तो इसमें पिस्ता डाल लें, किशमिश डाल लें, नारियल डाल लें, वट जो भी नट्स आपका दिल चाहता है आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसी तरह हम इसको पकाते जाएंगे, थोड़ा सा और थिक करेंगे इसको
ये जितना थिक होगा उतना ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो देखिए कंसिस्टेंसी देखें, इतना थिक हो गया है। इस स्टेज के ऊपर अब हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसमें 3/4 कप चीनी यूज़ की है। आप चाहें तो इसको टेस्ट करके अपनी मर्ज़ी से, अगर आपको ज़्यादा लगे तो कम कर लें, कम लगे तो ज़्यादा कर लें, अदरवाइज़ ये क्वांटिटी इसमें बिल्कुल ठीक है। चीनी डालने से ये थोड़ा सा थिन हो जाता है, थोड़ा सा पतला हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये पक रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा थिक होना शुरू हो जाएगा, दोबारा गाढ़ा हो जाएगा। इसी तरह हम ये देखिए पकाते हुए हमने इसको बहुत गाढ़ा कर लिया। और अब जो इसको ज़्यादा मज़ा देगी और टेस्टी बनाएगी वो है क्रीम। आप चाहें तो इसमें मलाई डाल लें घर के दूध की, या फ्रेश मिल्क की जो क्रीम बाज़ार से मिलती है टेट्रा पैक, वो यूज़ कर लें। जो आपका दिल चाहता है वो करें। आप इसके अंदर इसको डाल के इसको मिक्स करें, इसको बनाएं, और इसके फ्लेवर से हमारे गजरेले का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है, बहुत ज़बरदस्त आता है। क्योंकि इससे एक तो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत एक थिक सी हो जाती है और फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। तो ये देखिए अब गजरेले को हम ऐसे ही थोड़ी देर तक और पकाएंगे। और ये देखें अब ये बिल्कुल उस स्टेज पे आ गया है कि ये बिल्कुल कंप्लीट हमारा बन गया है। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे 1/2 टीस्पून केवड़ा एसेंस, जिससे इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। अब ज़्यादा नहीं पकाएंगे, 1 से 2 मिनट तक इसको पकाएंगे, अपना स्विच ऑफ करेंगे, क्योंकि गजरेला हमारा रेडी हो गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना है। इसको अब हम डिश आउट करेंगे। आप कंसिस्टेंसी देखें, इसकी थिकनेस देखें, इससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा वरना वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल लुक कि ये किस तरह का लग रहा है। जी, तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? देखिए इसको मैंने डिश आउट कर दिया है, गार्निश कर दिया है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, ख़ुद खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, मेहमानों को खिलाइए, सर्दियाँ एंजॉय कीजिए। अपना फीडबैक दीजिएगा आपको आज की वीडियो कैसी लगी है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।